सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातिताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मनसा न मनुते नाहोर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदे दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदे न महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचेत धीराः प्रीत्यासुमालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 उत्तरार्ध है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्य पृषमाधवः दध्यो प्रसन्न करन् आत्मानं तमसः परम्
भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मिकं ध्यायेन्मुमुक्षुर्तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय सोनासाग्रे कृते क्षण है। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। हृदय विच्छिन्न मोंकारं घंटानादं विशोर्णवत् प्राणेनोदीर्य तत्रार्थः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियान इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन मयि शर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्य एकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सोऽस्मितं भावयेन् मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचिदपि चिंतयेत्। मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं तिर्मामेवात्मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषे संयुतम है। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है।
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यास्त्यासो निर्वाणं द्रव्यज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाहयं समुद्रवतः। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय 3 प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयोपबृंहितं भुमना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्ने विलक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता। साक्षात परमात्मा सब प्राणियों के अंदर में शब्द के रूप में प्रवेश करते हैं। यथोर्नाभिर्हृदया दुर्नामुद्यमते मुखात है आकाशाद घोषवान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदयाकाश से उसे वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव के पास भगवान ब्रह्मा आते हैं और तरह तरह का प्रश्न पूछते हैं। योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं व्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। ज्ञान और योग
दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावयेत तत्देव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रूमोर मध्य मनसो मंडलं विदुहो। नाद रूप मन का मंडल भौहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बोझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत समझे जीवत बोझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कराम की फांसन काटी, जियत कराम की फांसन काटी। मोए मुक्ति की आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीवे मिलने कहत है, सो सब झूठी आशा। तन छोटे जीवे मिलने कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा,
मुँह मिलेगा, नहीं तो जाऊं मैं पुरवासा, नहीं तो जाऊं मैं पुरवासा। साधो भाई जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी, कटे करम की फांसा, कटे करम की फांसा। साधो भाई जीवत ही करवासा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करवासा। साधो भाई जीवत ही करवासा। चरणदास जी महाराज की वाणी। दिन को हरि सुमिरन करो, मतलब गुरु से युक्ति लेकर के मंत्र का जाप जपना है। गुरु से युक्ति लेकर के भगवान शिव की वाणी है। पार्वती जी से कहते हैं पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है। वह मंत्र सबके चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। गुरु जो शिष्य को यह मंत्र बता दे तो 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है उस मंत्र को शिष्य को जपना चाहिए और उससे शिष्य का परम कल्याण हो जाएगा। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुला बहु हेत।
जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करना चाहिए। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप। मुँह फारे सोवत रहे, ताको लागे पाप। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे और मुँह फारे सोवत रहेंगे, ताको लागे पाप। बहुत आदमी क्या करते हैं, मकान है, केवाड़ी लगा हुआ है, अगर बल्ब जल रहा है तो लगता है कि दिने है या रातें है, अंधेरा है तो अंधेरे लगता है, बल्ब नहीं जलता है, और सो करके उठते हैं 8 बजे, नहीं उठते हैं। और कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले जगिए तो बहुत लाभ होगा। सूर्य उदय होने के बाद नहीं जब, मतलब उससे पहले जगना चाहिए। और सूर्य उदय होने पर भी सोए रहते हैं, खराटा ले रहे हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते उनको लगेगा पाप। श्री सदगुरु, क्योंकि हम मानव का शरीर जो है बहुत मूल्यवान समय शरीर है, इसी शरीर में रह करके आप शुभ काम कर सकते हैं। इस शरीर के अलावा जो चाहेंगे हम दूसरे शरीर में ध्यान भजन करेंगे, दूसरा शरीर में आपको नो सदगुरु मिलेंगे, नो ध्यान भजन करने का फुर्सत। ध्यान जब मानव का शरीर मिला है, इसमें सदगुरु करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो कहते हैं बिनु गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव मुनि चले गए, वहां बैकुंठ लोग चले गए, लेकिन भगवान विष्णु वहां से उनको वापस किए कि आप गुरु धारण कीजिए, पहले भजन भेद लीजिए। तब राजा जनक जी महाराज से भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेने के बाद ध्यान भजन किए, चले गए बैकुंठ लोग चले गए जी। गुरु बिना गुरु का काम नहीं चले। भगवान शिव भी गुरु धारण किए। भगवान शिव के गुरु कौन है? अंगिरा ऋषि है। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के गुरु। हम लोग कहते बिना गुरुए का पार हो जाएंगे, बड़ा समस्या है। गुरु चाहिए। सत्संग भाग 4 से परमाराम महाराज की वाणी, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युत अभ्यास हो,
निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरे चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीररे। चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। संत कबीर साहब कहते हैं उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे का होए।
अब माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, घर में रह रहे परिवार के साथ रह करके स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। अब बाधा सकल मिटाए, जो भी बाधा विपत्ति है सब मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह जो जिस श्वास में हम लोग ईश्वर का भजन कर रहे हैं, जो श्वास हम ले रहे हैं, एक बार यह श्वास अगर निकल जाएगी तो पुनः वह श्वास वापस नहीं आएगी। जैसे हम लोग गंगा में जाकर के, माँ गंगा में जाकर स्नान करते हैं, महादेवपुर घाट में जो 50 वर्ष पहले स्नान किए उस गंगा माँ में, 10, 20, 25, 50 या 2 दिन पहले या अभी कर रहे हैं, अभी जो किए, अब फिर जो चाहेंगे 2 मिनट में वही माँ गंगा का जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। वह तो चला, उनको जहां जाना है वो जा रही हैं। जिस गंगा के जल में हम लोग एक बार उस जगह पर गोता लगाकर स्नान करते हैं, उसी गंगा के जल को हम लोग जीवन पर्यंत खोज ढूंढते रहेंगे तो गंगा का जल वहां नहीं मिलेगा, वह तो समुद्र में चला गया। तो संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग जो श्वासारूप पूंजी, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, श्वासारूपी पूंजी एक बार निकलने के बाद वह पुनः वापस नहीं आती, दूसरी श्वास आएगी। तो संत महात्मा लोग कहते एक एक श्वास जो है हमारे शरीर से निकल रहा है, और श्वास के रहते ही हम ईश्वर भजन कर सकते। अगर श्वास नहीं आती ईश्वर भजन करेंगे, क्या होगा? तन हुआ बेकाम, यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं होगा। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, कहते कुशलमय शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते तो भजन कर ले नाम का, कहते नाम का सुमरन कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु, सयानव हमेशा घर में है मंत्र जाप कर रहे हैं, हमेशा जपिए। नाम लगन छूटे नहीं, भजन भेद लेंगे तब तो पता चलेगा कि मंत्र क्या है। अब भजन भेद नहीं लेंगे, अभी हरबरी क्यों नहीं कहते हैं बहुत आदमी, अभी हरबरी काहे के लिए अभी हरबरी करेंगे, अभी तो बहुत दिन तक जीना है। नहीं जीना, बहुत दिन तक जीना है, नाम का सुमरन करने में बहुत दिन तक जीना है। अगर हम लोगों को अभी मिल जाए, अगर अरब का थक्का मिल जाए, थाक क्या कर छोड़ देंगे? हाँ छोड़ेंगे? मता छोड़ब बाबूजी? बहुत लोग, बहुत उम्र से जमीन कहीं मिल रहा, पैसा है तो ले लेंगे। असंख्य का अगर गद्दी में असंख्य रुपया मिल जाए तो छोड़ेंगे उसको? कहीं सोना का एक टुकड़ा भी रहेगा छोड़ेंगे हम लोग? इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें हरबरी नहीं, या इसमें हरबरी है, जल्दी से जितना हो बटोर ले। बटोरना है वृद्धावस्था के लिए। भगवान बुद्ध कहते जिसने जवानी में विद्या कर्जन नहीं किया, जिसने जवानी युवावस्था में धन का संग्रह नहीं किया, वह वृद्धावस्था में आने के बाद जिस तरह सूखा जलाशय में क्रोच पक्षी, डकोर पक्षी पश्चाताप करते हैं, नो शरीर में शक्ति है, नो जल, नदी में जल है, नो मछली भी नहीं, तो क्या करेंगे? पश्चाताप करते रहेंगे। इसलिए कहते धन भी चाहिए, धन नहीं चाहिए सो बात है,
नहीं है। परिवार के भरण पोषण के लिए, बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए धन भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, यह सुंदर शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। लेकिन यह सुंदर शरीर जो मानव का जो शरीर मिला है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, असूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। उससे पहले सब चीज की आवश्यकता है। शरीर मेरा सुरक्षित कैसे रहेगा, उसको रखने के लिए गुरु से युक्ति लेकर के, मंत्र लेकर के, अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं, घर में बच्चे को पढ़ा लिखा करके समय निकाल करके त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, तो सबसे कहते वही वीर है, वही सपूत है, वही सच्चा भी है, वही अच्छा भी है। नहीं तो खाए खोरा का, पहन पोसा का, जम का बछड़ा पलता भी नहीं, बादे में करवे भजन। श्री सदगुरु अभी भजन नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी क्यों हड़बड़ी है, अभी खाइए पीजिए, आराम से रहिए, टहलिए खो। संत कबीर साहब कहते खाए खोरा का, पहन पोसा का, जम का बछड़ा पलता है, अजम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता। कहते उससे डरिए, मौत आनी है, मौत आएगी, एक न एक दिन हम लोग चलेंगे संसार से। हम लोग तो यहीं रहेंगे, हम कौन, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसा काम की उस तरह का, जैसा कमाई हो उसी तरह का ना वस्त्र पहनते हैं कि बाबूजी, वही वस्त्र पहनते हैं। अभी जो कमाए उस तरह का वस्त्र है, मेरा रहन सहन है, भोजन है, निवास है। और अभी जो आपका मिला यह आपके पूर्व जन्म का कर्म फल है, इसलिए आपको श्रीमान का घर मिला। अभी यह घर क्या है, श्रीमान का घर है, इसी घर को श्रीमान का घर कहते हैं। सत्संग भजन में सास ससुर हैं, माता पिता तो लीन रह रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, घर की कमी नहीं, यही वह श्रीमान का घर। आपने भी पूर्व जन्म अच्छा काम किया तो आपको श्रीमान का घर मिला। यहां भी अब ठीक से रहिए, ठीक से कीजिए। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुल्य है। स्त्री के लिए सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य है। सास है तो ईश्वर है, पति है ईश्वर है, ससुर है ईश्वर है, बच्चा भी है तो वह भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुख राशि। एक बड़े ईश्वर है, पिताजी के रूप में है, दादा के रूप में है, उससे छोटे ईश्वर पुत्र के रूप में है, उससे भी छोटे ईश्वर छोटा नहीं होता, सिर्फ शरीर छोटा होता है। वह कहीं पुत्र के रूप में है, कहीं पोता के रूप में है, लेकिन सबके अंदर में वही परमात्मा बैठे हुए, सब हिसाब ले, सब खेल देख रहे हैं। स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, ईश्वर से गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेगी, उसका परम कल्याण हो जाएगा, उसको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। अगर यहाँ कुशल पूर्वक रह रहे हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, अगर घर में आप आपस में मेल से रहेंगे तो सोने के लिए जाए तो क्या हो, गहरी नींद में आप सो जाएंगे, नहीं होगा। खटपट करेंगे तो नींद होगी। बाहर अभी अगर मेल से रह रहे हैं, सोने के लिए जाए उसी सब उसमें भी मेल हो जाएगा। किससे मेल? आपको गहरी नींद हो जाएगी, गहरी नींद। गहरी नींद में अगर अभी मेल है, अभी मेल तो सोने में भी मेल, ध्यान करने में भी मेल हो जाएगा। अगर ध्यान करने में आपको अगर मेल हो जाए, किनसे मेल?
धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। अगर दोनों आंख में मिलन हो जाए, कौन? आपका अपना दो आंख, मेरा दो आंख, सिर्फ मेरा दो आंख में, अपने आप में दोनों आंख में अगर मिल जाए, दोनों आंख, दृष्टि टिके श्रुति धुंड में, अगर दृष्टि की धारा टिक जाएगी तो हम प्रकाश का दर्शन करेंगे, आप प्रकाश का दर्शन करेंगे। अगर प्रकाश का दर्शन करेंगे तो परमात्मा के आपने उस रूप को देख, परमात्मा को वह रूप है प्रकाश, और शब्द जो है साक्षात परमात्मा ही, शब्द परमात्मा है। प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द का, शब्द को सुनेंगे और मोक्ष धाम चले, कहीं जाने का आवश्यकता है। इसलिए आपस में मेल से रहे, घर में मेल से रहे। एक भगवान भोलेनाथ के शिष्य थे, भगवान भोलेनाथ के शिष्य थे, भक्त नरसिंह, भक्त नरहरि सोनार, एक नंबर का भक्त थे भगवान शिव का। वह कभी किसी इष्ट का नाम सुनना पसंद नहीं करते, इतने समर्पित थे कि मेरे इष्ट कौन है तो भगवान शिव हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम दूसरे को नहीं मानेंगे। भगवान शिव को भी, भगवान विष्णु को भी नहीं मानते थे वो, मतलब इष्ट के प्रति समर्पित। परम संत बाबा देवी साहब की मानिए सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। भक्त नरहरि सोनार भगवान शिव को मानते थे। संजोग से उनके घर से हट करके कहीं एक जगह एक भगवान विष्णु का मंदिर था। उस मंदिर में वहां का देख रेख करने वाले एक सेठ जी थे, सेठ जी। तो सेठ जी आते हैं, भगवान विष्णु के कमर का आभूषण बनाना था, गले का भी आभूषण बनाना चाहते थे। कहते इसके लिए इसका मतलब अच्छा कलाकार होना, बनाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो कोई कहते हैं भक्त नरहरि जो है वह तो संत भी है और आभूषण भी बनाते, तो उन्हीं से बना लीजिए। शेर जी वहां आए, शेर जी जब आते हैं, शेर जी कहते हैं संत जी मेरे इष्ट के लिए, मेरे भगवान विष्णु के लिए कमर और गले का एक आभूषण बना दीजिए। नरहरि सोनार जी क्या कहते हैं, हम देखिए हम दूसरे इष्ट का नाम भी नहीं लेते हैं, और दूसरे इष्ट का नाम जैसे का भगवान विष्णु कान में उंगली ले लिए, ऐसे उंगली ले ली। कहते सुनिए तो पहले, तब खोल क्या बात। कहा मैं आभूषण बनाना चाहता, आप तो अच्छे हैं, अरे आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, बना कहा हमसे नहीं होगा। इतने आग्रह किए, उन्होंने विनय किए, तब मान गए। कहा जाएंगे, जाऊंगा तो मैं आंख बंद करके जाऊंगा और हमको आप लेके चलिए, क्योंकि हम सिर्फ जो है उसको नाप करके हम बनाएंगे। फिर कहते नहीं नहीं जाइए, आप नाप अपने नाप करके लाइए, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। नाप करके जब लाते हैं, कमर और गले का नाप करके लाते हैं, कहते हैं भक्त नरहरि जी कहते हैं कि यह नाप ठीक है कि नहीं। कहा बात ठीक है। नाप के अनुसार उनको आभूषण बना के देते हैं, और जब वह लेके गए पहनाते हैं तो एक बित्ता बड़ा हो गया। एक बित्ता जब बड़ा हो गया तो क्या कहते हैं, किनसे बनाए थे? नरहरि सोनार से। कहा वो थोड़े बनाएगा, वो तो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु को थोड़े मानेंगे। कहा देखिए बात तो है सही, हम तो नाप लेकर के गए थे। कहा नाप लेके गए थे तो बड़ा बना दिया होगा। आते हैं शेर जी कहते हैं आप तो बनाए, लेकिन यह तो बड़ा हो गया। नरहरि जी कहते बड़ा तो हो नहीं सकता है। बड़ा कैसे होगा? आपने जो नाप दिया उसके अनुसार हम बनाए, नाप जो दिए उसी के अनुसार न बनाए हैं। नाप लाइए तो जब नाप निकालते तो बराबर है, करके देखिए तो नाप जब बराबर है तो एक बित्ता बड़ा कैसे हुआ? जाइए पहनाइए। कहा नहीं, इसको आप एक बित्ता छोटा कर दीजिए।
एक बित्ता छोटा बना करके दिए, कहा जा करके पहनाए तो फिर एक बित्ता बड़ा हो गया। अब तो इनके सब विरोधी हो गए। विरोधी का थोड़े अच्छा बनाएंगे। शेर जी को थोड़ा कष्ट हुआ। शेर जी आए, कहते हैं आप तो बड़ा बना देते। कहते देखिए आप बराबर जो दिए हैं वही उसी के नाप कर सारा बनाए, फिर नापते तो बराबर है। तब शेर जी कहते काम कीजिए आप अपने से ले। कहा हम नहीं जाएंगे। इतने आग्रह किए, जाने के लिए तैयार हो गए तो पहले आंख पर पट्टी बांधते हैं। हम इस आंख से भगवान शिव को देखते हैं, हम भगवान विष्णु को कैसे देखेंगे। आंख पर पट्टी बांधे उनको लेके गए। जब मंदिर प्रवेश करते हैं तो शेर जी कहते देखिए यही है भगवान का मूर्ति है, यही मूर्ति है। आगे हाथ बढ़ाते हैं, जैसे हाथ बढ़ाते हैं उनका हाथ जो था, नरहरि जी का हाथ जो था, जैसे आगे हाथ बढ़ता है तो डमरू पर हाथ चला गया। डमरू पर हाथ चला गया। कहती है तो मेरे ही इष्ट हैं, शिव हैं। फिर आगे हाथ बढ़ा तो त्रिशूल पर चला गया। फिर गले की ओर हाथ जाता, आंख बंद की बंधा हुआ पट्टे, सर पर हाथ गया। कहा हाँ ये तो मेरे इष्ट हैं। जैसे पट्टी हटाते हैं भगवान विष्णु खड़े हैं। पट बंद कर ली। मैंने क्या देख लिया, मुझे तो देखना था। भगवान मुझे माफ कीजिए, मैंने आप शिव के सिवा किसी को कभी चाहा और चाहना भी नहीं की, लेकिन ये प्रकट हो गया। आंख बंद कर लिए। और शेर जी देख रहे हैं भगवान विष्णु शिव के रूप में आ गए। शेर जी देख रहे हैं। अब फिर विष्णु बन गए। शेर जी देख रहे हैं। ये तो देखिए रहे। फिर आगे रोते आंसू बहाते कहते प्रभु मैंने किनको देख लिया। जैसे हाथ बढ़ाते हैं डमरू पर हाथ जाता है, त्रिशूल पर हाथ जाता है, नाक पर हाथ जाता, कहते मेरे इष्ट है। फिर आंख खोलते तो फिर वही भगवान विष्णु। रोने लगे, धारा पर आंसू बहाते हैं। शेर जी कहते हैं संत जी एक बार और देखिए। जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो डमरू पर गया, त्रिशूल पर गया, नाक पर गया। कहते मेरे इष्ट। इतने श्रद्धा से रोए। जब आंख खोलते हैं तो देखते भगवान शिव खड़े हैं। वही कभी भगवान विष्णु बनते हैं। भगवान विष्णु बन करके कहते हैं नरहरि मैं साक्षात शिव ही विष्णु। और फिर वही तुरंत बन जाते हैं भगवान शिव। कहते नरहरि मैं साक्षात शिव ही भगवान विष्णु। कभी ये रूप होते होते मतलब भगवान विष्णु के प्रति, मतलब नाम के प्रति इतने श्रद्धा हो गया। कहते हैं भगवान शिव कहते हैं हम में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान विष्णु कहते हैं हम में शिव में कोई अंतर नहीं है। उसी समय भक्त नरहरि सुरार के मुख से निकलता है विठ्ठल 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 विठ्ठल। वही भगवान शिव का भी दर्शन करते हैं और विष्णु का भी दर्शन करते हैं। हम लोग नाम संकीर्तन पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जब भगवान का अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे। आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों को उद्धार कैसे होगा। इतने अर्जुन रोए। भगवान कृष्ण कहते आऊंगा लेकिन संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा। पहुंचे हुए संत सदगुरु से नाम दान ले लीजिए, भजन भेद लीजिए। पहुंचे हुए संत सदगुरु आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा। उपदेश करूंगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। उपदेश करूंगा, मानेगा, जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग नाम संकीर्तन पढ़ते हैं और व्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म है। ओम वही अति मधुर प्रणम ध्वनिधार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सचेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही
है सर्वव्यापिनी ध्वरि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंड शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन धुनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम ये, भजो ओम ओम में ही नाम यही। एक ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन गुरु से युक्ति, शिव को मानते शिव को मानिए, विष्णु को मानते हैं विष्णु को मानिए, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के गुरु पूजे सब देवन पूजे। अगर गुरु का पूजा करते सब देवता उसी में समा जाते हैं। गुरु के सेवा से, गुरु की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं, माँ गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी खुश हो जाती हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं पिता के घर पर हो तो काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रो, नहीं तो खून खराब हो जाएगी। परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को जानते हैं? पुंडलिक एक भक्त, बहुत बड़ा भक्त, श्री सदगुरु पुंडलिक बहुत बड़ा भक्त था, बाद में बहुत बड़ा भक्त बन गया। अब पहले पुंडलिक की जब शादी हुई, पुंडलिक की पत्नी बहुत सुंदरी थी, तो पुंडलिक क्या कहते अपने पत्नी, सब तुम सब काम छोड़ दो, हम ही तुम्हारे बदले में करेंगे। अब तुम काम करना छोड़ दो, अब कोई काम मत करो, हम ही करेंगे सब काम। पुंडलिक अपने से बर्तन मांजते थे, पुंडलिक अपने से पुंडलिक बर्तन मांजते, क्योंकि पत्नी बहुत सुंदरी थी। अब पत्नी को बर्तन मांजने के लिए नहीं देते थे, मत मांजो, हम मानेंगे। पुंडलिक बर्तन मांजते थे, अपने से जलपान भी बनाते थे, भोजन भी बनाते थे, अब परोस करके अपने से सबको खिलाते थे। ये हो गया इतना। माँ को बहुत कष्ट हो गई कि पुंडलिक जो है, पुंडलिक और जब पतोह आ गई तो पतोह को करना चाहिए, पतोह तो हमारी लक्ष्मी है। अरे बेटी पुत्र को कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। पतोह तो साक्षात लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी है, तो उनको भी करने के लिए देना चाहिए। पुंडलिक मेरा क्या कर रहा है? अब पत्नी बैठी है, पुंडलिक बर्तन मांज रहा है। पुंडलिक की माँ कहने लगी पुंडलिक के पिताजी से, पुंडलिक जो है ना, पुंडलिक हमेशा काम करते रहता, बहू बैठी रहती है, बहू को पुंडलिक ने बिगाड़ दिया है। बहू सुन गए, देखिए मेरा शिकायत करता है आपकी माँ। इतने कान भर दिए, इतने कान भरे, जो पुंडलिक मातृभक्त थे, माता पिता का सेवा छोड़ दिए और माता पिता को घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए घर से। इतना बड़ा कष्ट, लेकिन माँ की हृदय पुंडलिक पिताजी कहते हैं किनका नाम ले रहे हो? जो घर से निकाल दिया उसका क्यों नाम ले? माँ कहती है मेरे पुंडलिक को एक न एक दिन ज्ञान होगा, मेरे पुंडलिक में दोष नहीं है, अब मेरी बहू भी ठीक है, लेकिन समय ने इस तरह करवा दिया है। लेकिन मेरा पुंडलिक मुझे आज निकाल रही, झोला लेकर निकाल दिए, झोला तोला सब फेंक दिए, निकलिए घर से। पिताजी को भी निकाल दिए। और माँ मुड़ करके देखती है कि मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। जब नहीं आए, पुंडलिक के पिताजी कहते किनको देख रही है? चलो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जब तक हम युवावस्था में थे, धन संग्रह किए, संत महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी
चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। पुंडलिक के पिताजी अपने पुंडलिक की माँ को समझा रहे हैं, लेकिन माँ कहती नहीं, मेरे पुंडलिक को एक न एक दिन ज्ञान अवश्य होगा। माता पिता निकल गए, किसी मंदिर में ठहर गए, बहुत वर्षों तक वहां रह गए। यहाँ आपस में मेल है, घर में रह रहे हैं, पति पत्नी यहाँ घर में। लेकिन एक दिन की बात है, पुंडलिक की पत्नी कहने लगी, देखिए अब मां को खोज करके लाइए, क्योंकि पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई थी, बच्चा होगा तो इसका देखरेख कौन करेगा, देखरेख कौन करेगा। तो पुंडलिक कहते किसी को व्यवस्था कर, कहा वो तो पैसा लेगा ना, वो तो पैसा लेगी। अरे माँ को तो सिर्फ खाने के लिए देना, खोज के लाइए ना, खूब काम करेगी माँ, लाइए ना। तब निकला खोजने के लिए श्री सदगुरु, तब निकला खोजने के लिए, माँ से घर का काम करवाना, उसके खोजने के लिए निकले। जीवन में कभी पुंडलिक सत्संग नहीं किए थे। परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पुंडलिक के जीवन में कभी सत्संग नहीं था। जब ऐसे जगह गए, एक जगह गए सत्संग हो रहा था, पंढरपुर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में कुक्कुट का प्रवचन हो रहा था। पुंडलिक देखते हैं कि यहाँ बहुत लोगों की भीड़ है। एक बहुत दिव्य सुंदरी माँ थी, बहुत दिव्य सुंदरी, और देखते वह उसमें से निकल करके भीतर प्रवेश कर गई। फिर एक माँ गई, दूसरी तीसरी माँ, बहुत माँ उसमें बैठी हुई है। कुक्कुट का प्रवचन प्रारंभ होने ही वाला था, उससे पहले सब पहुंच गए। पुंडलिक भी पहुंचते हैं, देखते एक बहुत दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी, उसके हाथ में फूल का माला है। वह माँ क्या किए, कुक्कुट के चरण पर फूल का माला रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हैं। तीनों माँ जा करके फूल का माला रख करके बगल में खड़े हैं। सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग हो रहा है। पुंडलिक भी जीवन में सत्संग सुने। कुक्कुट माता पिता के बारे में उनको सुना रहे थे। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, साक्षात ईश्वर माँ के रूप में है, साक्षात ईश्वर पिता के रूप में है। कहते वह व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके माता पिता जीवित हैं। वह व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके सास ससुर जीवित हैं। वह व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है जिनके सास ससुर माता पिता जीवित है। वह भाग्यशाली है। माता पिता के सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। जिसने मां को प्रसन्न कर लिया, जिसके आहार व्यवहार से पिताजी प्रसन्न हो जाता है, कि पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जिनके आहार व्यवहार से मां प्रसन्न हो जाती, मां खुश हो जाती है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। धर्म के बारे में, सत्संग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पुंडलिक सत्संग भी सुन रहे थे, लेकिन पुंडलिक उस माँ को देख रहे थे। कितनी दिव्य सुंदरी माँ है, जो अपने जीवन के बागडोर को कुक्कुट के चरणों पर समर्पित हो गई। कभी माता पिता को वह प्रणाम नहीं करते थे। आज सत्संग सुन करके जब उस माँ को देखते, पुंडलिक का हृदय पिघल गया। आज पुंडलिक के मन में होता कि उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे पुंडलिक आगे बढ़ते हैं और उस माँ जो खड़ी थी उनको जैसे प्रणाम करना चाहते हैं, हाथ आगे बढ़ाते माँ पीछे हट गए और पीछे हट करके कहने लगी, पापी तू तो माता पिता का सेवा नहीं करता है। माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया।
अरे तेरा विचार भी अपवित्र है, तेरा हाथ भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके और मुझे मेरे ऊपर पाप लादना चाहता है। पापी हट, भाग यहां से, पीछे हट। पुंडलिक पीछे हट गए और कहने लगे, माँ मैं सही माता पिता का सेवा नहीं कर रहा हूं, क्या भी नहीं हूं। मैं अपने मित्र माता पिता को घर से बेघर कर दिया, आप मेरे ही बारे में बता रहे हैं। माँ आप कौन है, आप अपना परिचय दें। वह माँ कहने लगी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे रे अभागा। परमात्मा के तुल्य होते माता पिता, उनको तू घर से बेघर कर दिया। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करना चाहता है। मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। पुंडलिक उसी समय रोने लगे, भीतर से रोए, भीतर से आंसू बहाते, आंसू की धारा बह रही है। पुंडलिक कहते हैं, माँ मैं कभी माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मारकर निकाल दिया। अभी मेरी माँ कहाँ है, मेरा कल्याण कैसे होगा माँ, वह मेरे लिए वह युक्ति रास्ता बताओ माँ। वह माँ कहने लगी, अपने जीवन को बनाना चाहता है तो कुक्कुटसी से भजन भेद लेकर के ध्यान भजन सत्संग कर, और तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में है, और जाओ माता पिता का भरपूर सेवा कर लो, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। अभी भजन भेद ले लो। तो माँ अपना परिचय दे, आप कौन है। वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा, मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, वो सरस्वती है। कहा, माँ आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग में आती हैं। उसी समय माँ गंगा कहने लगी, मैं आए तो क्या आई, सत्संग में तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं। इस सत्संग में भक्त हनुमान आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके आते हैं। मैं आए तो क्या आई, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा, भजन भेद लेकर के माँ को, जब माँ का सेवा करो, पिता का सेवा करो। कुक्कुटसी से भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद पुंडलिक कुक्कुट सामने रोने लगे, गुरुदेव मैंने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने घर से बेघर कर दिया। उसी समय कुक्कुटसी कहते हैं, पुंडलिक तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हारा माता पिता भी जीवित है। पुंडलिक, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे, मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा किया, भरपूर सेवा किया। उस माता पिता की सेवा का ही फल है कि आज मैं संत बन करके हूं, महान संत के रूप में लोग मुझे जानते हैं। पुंडलिक जाओ, अरे तू भाग्यशाली है, तेरा माता पिता भी जीवित है, उस माता पिता का भरपूर सेवा कर लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। पुंडलिक उसी से भजन भेद लिए, माँ को खोजते खोजते एक मंदिर में पहुंचे। माँ उस समय माँ हृदय से रोने, माँ पिताजी पिताजी पिताजी। रास्ते में व्याकुल होकर के पुकारते पुकारते मंदिर पहुंचते हैं। माँ कह रही है कि मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। पिताजी कहते, किनका नाम। कहा, नहीं मेरा अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक, मेरे पुंडलिक आवाज मेरे कान में आ रही है, पुंडलिक मेरा पुंडलिक आ रहा, माँ। उस समय जैसे मंदिर पहुंचते हैं, देखते माँ तो असहाय माँ थी। माँ कहते, पुंडलिक। का माँ। पुंडलिक दौड़ पड़े, माँ के चरणों में गिर गए, माता पिता के चरणों में, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले, और उसी समय से अपने माता पिता का सेवा करने लगे। माता पिता का भरपूर सेवा। और कैसा सेवा, माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए। अब तो डॉक्टर कहते रोटी खाइए, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं रोटी खाइए। अब तरह तरह का भोजन व्यंजन भी नहीं चाहिए। सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता बड़का भाग। सूखी रोटी मिल जाए और गीली साग मिल जाए तो दूध मिलता बड़का भाग। तो पुंडलिक अपने माता पिता का सेवा करने लगे, अपने से भोजन बनाते, माता पिता को खिलाते थे मंदिर में रह करके।
जाड़े के समय में गोईठा चून करके अग्नि का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन करवाते थे, गर्म जल का व्यवस्था करके वही तो कुंडली का हाल हुआ, उसकी पत्नी का क्या हाल हुआ? उनकी पत्नी तो वही है, पत्नी कुंडली की पत्नी अभी तो वही है। हाँ, अब आएगी, वह भी आएगी। अब पुंडलिक अपने माता पिता के सेवा में इतने रत हो गए, सेवा कर रहे हैं। जाड़े के समय में आग का व्यवस्था करना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, गर्मी के समय में पंखा झेलना, भोजन बना करके माता पिता का सेवा करना, उनका काम ही होगा सेवा कर। चरण, माता पिता सोए हैं तो चरण दबाते दबाते माता पिता के चरणों पर सो जाते। अब जी पत्नी जो है अब बिलख बिलख करके रो रही है, अपने पति को याद कर रही है। समाज के लोग से पूछते, कहा वह पुंडलिक कभी आने वाला नहीं है। किसी ने कहा पुंडलिक अमुक मंदिर में अपने माता पिता का भरपूर सेवा कर रहे हैं। पत्नी अपने किए पर पश्चाताप करती, रोती, बिलख बिलख करके रो रही थी घर में। तो वह भी जहां माता सास ससुर थे वहां गए। वहां जाने के बाद जब पुंडलिक को देखते अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो पुंडलिक की पत्नी भी रोती बिलखती अपने ससुर के, सास के चरण लिपट गए। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, माँ मैंने ही इनको बहकाया था, मैंने ही इनको सिखाया था, मैं अपने कर्मों का फल तो भोग लिए। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पाप नाश होने वाला नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहीं रह करके मैं भी आप दोनों का सेवा करूंगी। पुंडलिक कहते हैं उधर जाओ, मैं हटो। पुंडलिक उनको कहा भागो यहाँ से। तब सास के पास गए, ससुर के पास गए, ससुर हृदय से लगाते हैं, कहते पुंडलिक यह तुम्हारी धर्मपत्नी अब धर्मपत्नी बन गई है। दोनों मिल करके अब भोजन बना रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं। और उनकी सेवा से धीरे धीरे पुंडलिक ऐसा सेवा करने लगे, पतोह भी ऐसा सेवा करने लगी। पतोह गई पानी लाने के लिए, पुंडलिक उस समय किवाड़ को बंद करके सेवा कर रहे थे पिता माता पिता का। उसी समय भगवान विट्ठल आते हैं। भगवान विट्ठल किवाड़ को खटखटाते हुए कहते पुंडलिक किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। पुंडलिक कहते आप कौन हैं? भगवान विट्ठल कहते हम भगवान विट्ठल। भगवान कृष्ण को भी उधर विट्ठल लेकर भगवान कृष्ण आ गए। हम लोग भगवान कृष्ण का पूजा करने के लिए कहा जाते हैं द्वारिकापुर, जाता है वृंदावन। और साक्षात द्वारिकाधीश परमात्मा घर में बैठे हैं, सास ससुर के रूप में, पति के रूप में बैठे हुए हैं, बाल बच्चे के रूप में साक्षात परमात्मा बैठे हुए। अगर ये परमात्मा खुश हो गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, परमात्मा सब खुश हो जाएंगे, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। संत कबीर ने कहा मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजियो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या, भगवान तो बहुत विलम्ब से खुश होंगे कि नहीं होंगे। श्रद्धा साफ सास का सेवा कर लीजिए, ससुर का सेवा कर लीजिए, पति का सेवा कर लीजिए, देखिए कितना आशीर्वाद आपको मिलता है न। श्रद्धा भगवान हे गुरु महाराज अहने पुतोह सब कह दी हो न, अगर बेटा सेवा कर छे। भगवान हे गुरु महाराज अहने सब का श्रवण कुमार की तरह, अहने सांडली की तरह सब का पत्नी दी हो। ये साक्षात ए परमात्मा खुश, ओ परमात्मा खुश, ए परमात्मा ना खुश तो ओ परमात्मा कभी खुश होने वाले नहीं है। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक किवाड़ खोलो। कहा अब कौन है? कहते हैं हम भगवान कृष्ण हैं। कहा क्यों किवाड़ खुलवाना चाहते हैं? कहा पुंडलिक एक बार तू मेरा दर्शन कर लो, एक बार तू अपना मुझे दर्शन दे दो। अरे मेरा दर्शन करना छोड़ दो, लेकिन एक बार तू अपना दर्शन दे दो। कहा मेरा दर्शन? मेरा दर्शन करके क्या कीजिएगा?
भगवान कृष्ण कहते जो माता पिता का सेवा करता मेरा सेवा करता है। अरे तू तो साक्षात मेरा सेवा कर रहा, माता पिता का सेवा करके मैं मुझे प्रसन्न कर लिया। ऐसे भक्तों को मैं गले से लगाना चाहता हूं, एक बार तू दर्शन दे दे। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूंगा आपके पास आऊंगा, तब की बार खोलूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? कहा तब तक आप क्या कीजिएगा, उसे उधरे जाके टहलिए, जहां से आए उधरे चले जाइए। अब देखिए भगवान कहते उधरे जाइए, भगवान को कहते उधरे जाइए। कहते नहीं हम यहां से नहीं जाएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, मेरे लिए तो कुछ जगह दो। एक ईंट फेंकते हैं और कहते इस ईंट पर एक पैर पर एक पांव पर खड़े रहिए। भगवान का परीक्षा भक्त ले रहे हैं। भगवान कृष्ण उस ईंट पर खड़े हुए, एक पांव पर खड़े हैं। बहुत देर के बाद जब सेवा करके निकले, देखते भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, दौड़ पड़े, चरण लिपट गए और भगवान कृष्ण को हृदय से लगाते हैं। लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? तमाम सुख दे देंगे, बोलो क्या चाहते हो, मांगो पुंडलिक मांगो। पुंडलिक कहते हमको कुछ नहीं चाहिए। पुंडलिक तो मिल गया था, माता पिता के चरणों में ही मोक्ष है, माता पिता के चरणों में ही तमाम सुख है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण बहुत उन्होंने में कुछ तो कहा नहीं। अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता का मैं भरपूर सेवा करूं। अगर देना चाहते हैं मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूं, हर जन्म में जब भी आऊं तो मातृ पितृ भक्त बनूं, हर जन्म की बात कह रहा हूं। और अभी माता पिता का भरपूर सेवा करो, और सेवा करके जब निकलो तो आपका मुझे दर्शन यहाँ हो। तो भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। सेवा करके कब निकलोगे कहना मुश्किल है। अरे कोई समय निर्धारित रहता, 4 बजे की 5 बजे तब आते, तुम कहते सेवा करके कहा सेवा करके हम कभी भी निकल सकते हैं। निकलूं तो आपका दर्शन हो, यही वरदान दीजिए भगवान कृष्ण। जाओ पुंडलिक जाओ, जब तुम सेवा करके निकलोगे तो मैं यहीं रहूंगा। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगा। अब भगवान कृष्ण वही हमेशा रह रहे हैं। पुंडलिक सेवा करके निकलते तो भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। आज भी पंढरपुर में कुक्कुट जी का समाधि मंदिर है, पुंडलिक का भी समाधि मंदिर है। कहाँ पर? पंढरपुर में। कहाँ? पंढरपुर एक जगह बहुत धर्मस्थल जगह है, महाराष्ट्र में है ना। हाँ उधर है पंढरपुर। और भगवान कृष्ण वहां प्रकट बराबर हो जाते हैं, अभी भी प्रकट हो जाते हैं। आज ही कुक्कुट सिंह का समाधि मंदिर है, पुंडलिक का समाधि मंदिर, दोनों एक ही जगह है। कुक्कुट ऋषि है, कुक्कुट संत कुक्कुट ऋषि, दोनों का एक ही जगह समाधि मंदिर है। अब भगवान जो वहां उनको दर्शन देते, आज पंढरपुर में देते, भगवान कृष्ण आज वहां पाषाण के रूप में खड़े हैं। पाषाण बन करके मैं जब तक मैं यहीं रह करके तुमको दर्शन दूंगा। समाधि मंदिर के रूप में भी दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने दोनों भक्त को देखते हैं। आज भी पाषाण के रूप में खड़े हैं जी। यह सेवा भाव है। कहते इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, अल्लाह काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा भी सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता।
पर महाराज सदगुरु महाराज कहने कृपा की थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना किनको किनको लाभ हुआ। राजा आज के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा आज सांप बस चले गए थे अजगर के शरीर में। 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए थे। आकाशवाणी कहे राजा आज तुमने 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया है। अजगर के नाई तू बैठा रहा और 2 ब्राह्मण तुम्हारे राज दरबार में, दोनों ब्राह्मण मवाक युद्ध करते हुए मार पीट करते लहू लुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। इसका तुम अजगर के नाई बैठा रहा, इसलिए तू अजगर का शरीर धारण करेगा। कई हजार वर्षों तक अजगर का शरीर धारण करके तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। उसी समय राजा आज हाथ जोड़ते हैं, मैंने गलती तो की, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति तो बताइए। पूरा आकाशवाणी होती है जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे। आज सत्संग लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। इधर से फोन हुआ, हम भी पुण्य आज सत्संग लिखा हुआ था, इसलिए तो सत्संग हो रहा। सतगोदरी आप करे तो नहीं सुबह हम निकले, नहीं हम रातें निकल गए। यहाँ अगर नहीं निकलते तो वहीं रहते। सत्संग होना था इसलिए सत्संग हो रहा है। सत्संग का समय निश्चित है, कब सत्संग होगा निश्चित है, इसलिए तो सत्संग हो रहा है। आकाशवाणी होती है जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, वह सब उस सत्संग को सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजा आज कहते हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। पुनः आकाशवाणी हुई कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, जैसे सत्संग प्रारंभ होगा तुमको आभास हो जाएगा, मालूम हो जाएगा और सत्संग में तुम आ जाओगे। राजा आज उसी समय अजगर का शरीर धारण करके चले गए, घनघोर जंगल चले गए। कई बार शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद वह अजगर ही बना। कई बार अजगर का शरीर छूटा, अजगर बना, घनघोर जंगल में कष्ट भोग रहे हैं। कहीं शरीर में कांटा चुभा हुआ है, कहीं उस घाव से खून बह रहे, कहीं घाव में पिल्लू भर गया, इतना बड़ा कष्ट हो रहा है। राजाओं के परंपराओं में 7 पीढ़ी तक, 6ठा पीढ़ी तक राजा है, उसमें बहुत लोग जीते थे, बहुत कई हजार वर्षों तक जीते थे। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं कराए, कोई सत्संग नहीं कराए। उसी वंशज में जब राजा जनक का जन्म हुआ, जनक जी जब बड़े हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो राजा जनक पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि मेरे राज दरबार में सत्संग होगा। गुरुजन पुरजन तमाम को बुलाए और पहुंचे संत सदगुरु के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग प्रारंभ होने ही वाला था, उसी समय विशाल अजगर आ गया। और सब भक्त बैठे हुए हैं। सब भक्त जब अजगर को देखते सब भक्त भागे, अजगर है निकल जाएगा। महात्मा जी कहते हैं देखिए आप लोग भी बैठिए, आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। कहते नहीं महाराज वो तो निकल जाएंगे। कहा बगल में सबको अलग व्यवस्था। वो तो एक टक अजगर जो था, एक टक संत सदगुरु को देख रहे थे। मानो आज मेरा उद्धार होने वाला, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। सत्संग प्रारंभ हो गया, शांत चित्त होकर के अजगर सत्संग का श्रवण किए। सुनते 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 अजगर का शरीर छोड़ता है और उसे एक दिव्य रूप, अजगर का शरीर छोड़ता है, दिव्य रूप धारण करता है। और दिव्य रूप जब धारण करते हैं,
दिव्य रूप धारण करके उसी समय संत सदगुरु पर पुष्प का वर्षा करते हुए वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके वह वैकुंठ लोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। राजाज वैकुंठ लोक को चला गया। तो विमान पर बैठ करके जब जाने लगे तो राजा जनक कहते, महाराज अरे वो तो विमान पर बैठ करके जा रहे हैं, उनसे कहलवाइए कि वो कौन थे। तब महात्मा जी कहते आप अपना परिचय तो देते जाइए। तब वह कहते हैं मैं इसी वंशज में 7वां पीढ़ी में राजा अज के नाम से विख्यात था, मैं बराबर गाय दान करता था। एक गाय एक ब्राह्मण को दिया, वह ब्राह्मण गाय लेकर के चले गए, वह गाय वहां से भाग चोरी हो गई और उस गाय को बाजार में आकर के बेच दिए। चोर ने बेचा, मेरा शिव मंत्री जाकर गाय को खरीद लिया और उसी गाय को मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जिसको मैंने दिया वह लेके जा रहा था, जिसको पहले दिया ढूंढते हुए आ रहा था। दोनों का मिलान, दोनों आपस में दोनों मिलते हैं, दोनों कहते ये गाय मेरा है। जिसको आज मिला था कहा अभी हमको मिला, जिसको कल कहा मेरा है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा कर रहे थे कुछ सज्जन कहते हैं अरे पंडित जी, अरे आप तो ब्राह्मण देवता है, आप कहते मेरा वह कहते मेरा है, तो राजा के पास जाइए। अरे एक क्या कई गाय भी आपको पुनः दे सकते हैं। वह ब्राह्मण उचित फैसला के लिए मेरे राज दरबार में आया, लेकिन दोनों ब्राह्मण वाकयुद्ध करते, मारपीट करते रहे। हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए। मेरे सामने में दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। तब आकाशवाणी के राजा आज राजा होने के नाते भी तूने दोनों ब्राह्मण का उचित फैसला नहीं किया। अजगर की नाई बैठा रहा, तू अजगर का शरीर धारण करेगा। मैंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा। आकाशवाणी हुई जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तो पता कैसे चलेगा। कहा तुमको आभास हो जाएगा। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा कोई सत्संग नहीं करवाए। धन है धर्मात्मा पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए। सत्संग सुन करके मेरा उद्धार हो रहा है, मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। इस सत्संग का फल है। इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। देवर्षि नारद गए थे नरक लोक, वहां जब गए तो क्या देखते हैं, नरक के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ। नरक के कुंड में प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर, और पूरे सिर को विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं। डुबाते कितना बड़ा कष्ट होता होगा। डुबाते हैं और विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, जमदूत पकड़ के डुबाते हैं, बाहर करते हैं। और जब सिर बाहर करते हैं तो छटपटाने लगते हैं। छटपटाने काफी दुर्गंध हो रही थी, काफी छटपटा रहे थे। तब क्या देखते हैं कि बगल में देवर्षि नारद खड़े हैं। जैसे देवर्षि नारद को देखते वह अपना मूंछ टेरने लगे। देवर्षि नारद तो देख रहे थे इनको नरक के कुंड डुबाते हैं, बाहर करते हैं, इसको बहुत कष्ट हो रहा है, ये मूंछ क्यों टेर रहा है। देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, अभी विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेरे हो। नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में। नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए अब मूंछ टेर रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसी से वह नरक से निकल गए। ये सत्संग का फल है। सत्संग इधर हुआ, नरक से निकल गए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े थे। कोई अपने जीवन में सदगुरु धारण नहीं किए हुए थे। खाने पीने में, खुराक का खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। अब वहां जो है 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए, जमदूत काफी
जमदूत काफी पिटाई कर रहे हैं, काफी पिटाई कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे, गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। जब पिटाई कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, उसी समय जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग, कोई तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा स्वप्न में राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम तमाम नरक में पड़े, हम लोग धन को सब बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, नो जीवन में सत्संग किए, नो सदगुरु धारण किए, नरक में बहुत कष्ट भोग रहे, इसलिए तू गुरु धारण भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। स्वप्न में कहते हैं नींद टूटा, एकाएक हुआ कि नहीं, तब सत्संग करवाना चाहिए। और राजा कवास से कहा कि तुम भजन भेद भी ले लेना। तब संत सदगुरु को बुलाए, संत सदगुरु के पास अपने स्वप्न की बात बताए, कहा भजन भेद ले लो, सत्संग भी करवा लो। तो संत सदगुरु को साथे लाए। राजा कवास फूल का फूल तोड़ रहे थे, उसी समय उधर से पंडित जी आए। पंडित जी कहते महाराज अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है क्या? आप अपने से क्यों फूल तोड़ने, फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज मेरे यहाँ घर पर सत्संग है, राजा राव सत्संग है, आज हम भजन भेद भी लेंगे। पंडित जी के मन में हुआ, एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा इनके यहाँ कहते थे तो 1 साल से भी अधिक दान पुराना आज मिल जाता था खाने के लिए, इतना दान मिलता था, मिलवे का। आप सत्संग करेंगे तो हमको दानपुर करेंगे? ये तो सत्यनारायण भगवान कथा कहेगी कराएंगे नहीं। तो महाराज अभी समय अच्छा नहीं, अभी खरमास चल रहा है, खरमास भजन भेद नहीं लेना चाहिए, सत्संग नहीं करना चाहिए, महाराज मत कराइए, मत लीजिए भजन भेद। राजा कवास कहते आज तो मेरे यहाँ सत्संग भी होगा और हम भजन भेद भी लेंगे। पंडित जी गए घर, पंडितायन से कहने लगे अब तो बड़ा समस्या हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज राजा कवास के यहाँ संत सदगुरु का पदार्पण हुआ, भजन भेद लेंगे। अब भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे, अब तो उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, कोई कथा उथा नहीं होगा, तो अब हम लोग का जो रोजगार है तो बंदे हो जाएगा। पंडितायन आई, रानी से कहने लगी महारानी आप यहाँ क्या करें? तो महारानी स्नान कर रही थी। आज भजन भेद हमको भी लेना, पति पत्नी दोनों ले लेंगे। आज भजन भेद लेंगे, आज मेरे यहाँ सत्संग है, पंडितायन आप आइएगा, आप भी सत्संग में आइएगा। पंडितायन कहने लगी आपका माथा तो खराब नहीं हो गया है, खरमास चल रहा है, खरमास भजन भेद लीजिएगा, पति हो जाएंगे बाबा जी, सन्यासी बन जाएंगे, राजपाट को छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे, आपको यहीं छोड़ देगा, आप राजकाट को संभालिएगा और दूसरे राजा आप पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो राजरानी है, दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ेगा। इतने माथा को भर दिए, रानी का माथा ठनक गया और दौड़ करके महाराज मत लीजिए खरमास है, इतने रोने लगे। यह नहीं कहते कि ये सब बात नहीं बताए, महाराज खरमास चल रहा है, इतने रोने लगे कि राजा बेचारे को बदल दिए। संत सदगुरु के पास गए, कहते महाराज आज छोड़ दीजिए, आज भजन भेद हम बादे मिलेंगे, आज खरमास है, हम सत्संग भी आज नहीं करेंगे। संत सदगुरु जैसे गए उसी समय 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा था, जमदूत मुगदर से पीट रहे। जब पीटने लगे देवर्षि नारद नरक में देख रहे थे, उनको दृश्य को देख रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। जमदूत कहते कौन बचाएगा, तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराने वाला था, इसलिए जमराज ने कहा अब छोड़ दो, इनको मारना बंद कर दो, हम लोग बंद कर दो। अब तो जमराज कहते खूब पीटो, पिटाई शुरू है। तब 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़े थे, देवर्षि नारद से कहते हे देवर्षि मेरे कवास को समझा दीजिए। जब वह विचार किए थे भजन भेद लेने का, सत्संग कराने का विचार क्या था, मेरे मुझ पर जमराज का जमदूत मुगदर्श नहीं मारते थे, इसलिए उनको कहिए भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेगा।
और उसको यह कहिएगा अपने पत्नी को भी डांटे, पंडितायन के फेर में नहीं रहे। पंडित को भी डांटे, अब पंडितायन को भी डांटे। जरा आप समाज समझाइए उसको। हम लोग ने धन को बटोर बटोर करके रखा, कभी दान पुण्य कहीं, कभी सत्संग भजन नहीं करा, क्या आज हम लोग नरक में पड़े हुए दुख भोग रहे। देवर्षि नारद जब सब आप बात आकर के राजा कवास से बताए, राजा कवास रोने लगे। और उसी समय संत सदगुरु के पास गए, कहा गुरुदेव मुझे एकाएक हमको आज सत्संग का समय दीजिए, भजन भेज दे दीजिए। संत सदगुरु आए, राजा कवास जैसे फूल तोड़े तो उस समय पंडित आ गए। कहते महाराज फिर अपने से तो आज भजन भेद लेंगे। कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास का सिपाही पकड़ो, पंडित को बांधो तो पीटो कस के। पंडित जी भागे, पंडित जी भागे, घर गए तो पंडितायन से कब तो अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा अब तो राजा कवास आज भजन भेज लेंगे हमको, कैसे हम जैसे के सिपाही से कहा पकड़ो पीटो डांटो, होता हो यहाँ भी राजा आ जाएगा, सिपाही आ जाएगा। कुछ देर देखते सिपाही नहीं आता, पंडितायन गए रानी से, आपके भाग में लिखा हुआ दुख तो सुख कैसे होगा। मैं बार बार समझा रहे को भजन भेद मत लीजिए, सत्संग मत करवाई, खरमास चल रहा है, लिखा हुआ दुख, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। अभी राजरानी ने राज का सुख जो है अब अच्छा नहीं लगता है। जैसे वह कहने रानी फिर आई राजा कवास के पास, रोने लगी महाराज मत लीजिए। राजा कवास रानी को भी डांटे, जल्दी से आइए भजन भेज लीजिए। कौन है? पंडितायन। कहा पंडित को, पंडितायन को पकड़ो तो सिपाही पकड़ो। पंडितायन भागे। जैसे राजा कवास पति पत्नी दोनों मिल करके एक जगह भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद अपराह्न कालीन सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय सत्संग समापन की ओर गया। जैसे हम लोग आरती करते हैं, सत्संग समाप्त होने को चला, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आता है। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा था, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। यह सत्संग का फल है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराश्र महाराज पुनः आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, ईश्वर भजन करते रहिए, ध्यान भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए। जो इस तरह करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। पुनः गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। यह सत्संग का लाभ एकाएक मिला। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। याद रखो जी, सत्संग के महत्व का ये सब चलिए जो होता है 3-4-5 दिन तक होने आ गए सत्संग। और सिमरमरी में भी होने वाला होता है 30 तारीख के डेट फिक्स